सिक्किम में पर्यावरण अनुकूल मूर्ति विसर्जन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किए दिशा निर्देश। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिक्किम ने आगामी विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा और दीपावली जैसे त्योहारों के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सिक्किम मूर्ति विसर्जन नियम 2019 के तहत सख्त दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया कि नदियों और जल निकायों में मूर्तियों का विसर्जन अक्सर प्रदूषण का कारण बनता है और इसलिए सभी हितधारकों से पर्यावरण अनुकूल तरीकों का पालन करने का आग्रह किया गया। अधिसूचना के मुताबिक मूर्तियों के निर्माण के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिए गए। समिति और व्यक्तियों को मूर्तियों को बनाने और सजाने के लिए केवल प्राकृतिक सामग्री और सिंथेटिक या प्लास्टिक के रंगों का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया। मूर्तियों की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि पूजा पंडालों का ढांचा 30 फीट के भीतर होना होगा। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उप विभागीय मजिस्ट्रेट और खंड विकास अधिकारियों को पुलिस, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय अधिकारी और पूजा समितियों के प्रतिनिधियों को मिलाकर समन्वय समितियों का गठन करने की जिम्मेदारी दी गई। ये समितियां अपने अधिकार क्षेत्र में मूर्ति बनाने और विसर्जन की गतिविधियों की निगरानी करेगी। नियमों में पंडाल की सजावट में गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री के उपयोग पर भी रोक लगाई गई और थर्माकोल, प्लास्टिक की प्लेट, चम्मच और 120 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा आयोजकों को यह घोषणा पत्र भी जमा करना होगा कि मूर्तियां पीओपी, जहरीले रंगों और हानिकारक सामग्रियों से मुक्त हो। स्थानीय निकायों को नदी तटों पर उपयुक्त विसर्जन स्थलों की पहचान करने और बायोडिग्रेडेबल सामग्री के उचित निपटान को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। पूजा के दौरान उत्पन्न होने वाले कचरे को अलग अलग किया जाना चाहिए, जिसमें बायोडिग्रेडेबल कचरे को खाद्य बनाना और गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का प्रबंधन अधिकृत एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों का पालन न करने पर आकस्मिक निरीक्षण और सख्त दंड की चेतावनी दी, जिसमें भविष्य के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध भी शामिल हो सकता है। बोर्ड ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सिक्किम के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र और जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण अनुकूल उत्सव मनाना बेहद आवश्यक है।